अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। यूजी सीयूटी 2024 जैसा कि उसकी डेट शीट भी आ गई है। आपने डेट शीट देख ली होगी, अगर नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कब होगा। आपका पेपर OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीयूटी का एग्जाम होने वाला है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। प्रिपेयर कैसे करना है, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज उनका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आप कितना प्रिपेयर करें ताकि इजीली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। पहले अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स चूज किए हैं जब फॉर्म सबमिट किया है, जो आपके एंट्रेंस सब्जेक्ट होते हैं। बट आपने सबके लिए पढ़ना नहीं है, सबके लिए जरूरत नहीं है। आपने ये चीज चेक करनी है कि आपने किस सब्जेक्ट में आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई स्टूडेंट है बॉटनी में आगे जाना चाहता है, जूलॉजी में आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक तो बायो पढ़ना है प्लस उसको जनरल टेस्ट पढ़ना है। अगर उसने और भी सब्जेक्ट चूज किए, बाकी नीड नहीं है पढ़ने की, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन्हीं के एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर कोई स्टूडेंट है उसने पॉलिटिकल में जाना है, उसने हिस्ट्री भी चूज किया है, उसने जनरल टेस्ट भी चूज किया है, उसने इंग्लिश भी चूज किया है, तो आपको ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट पढ़ो और उसी हिसाब से जाके आप अपना एग्जाम दे दो। तो ये चीजें पहले थोड़ा समझ लो। एंड सेकेंडली, जैसा कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले डिसाइड किया है, 65 ऐसी कॉलेज हैं जहां पर सीयूटी के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। अगर आप उन कॉलेज में जाना चाहते हैं जो 65 गवर्नमेंट ने पहले बता दिया कि इनमें सीयूटी एग्जाम नहीं होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बाल पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां पर आपको सीयूटी देने की जरूरत नहीं है, आपकी 12th मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगी। जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा, जब 12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग सबकी इकट्ठी होगी, तब आपने भी पार्टिसिपेट करना एज अ नॉन सीयूटी, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर आप जाना चाहोगे, जो यहाँ पर 65 कॉलेज की लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। अब बात करें सिलेबस की, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स को छोड़कर आपका सिलेबस जो है, जैसा कि बायो आप पढ़ना चाहते हो, पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हो, तो इसमें जो सिलेबस है आपकी 12th का ही है। जो आपका 12th सिलेबस है वही आपको होगा, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का। तो उसके लिए आपको ज्यादा जो आपके 12th की एनसीईआरटी बुक्स हैं वही पढ़नी है। अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज होगी, आपको करंट अफेयर्स होगी, आपको रीजनिंग होगी, आपको बेसिक मैथमेटिक होगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, कल ही मैं शेड्यूल बनाऊंगा और आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा ताकि आपका जनरल टेस्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया और बाकी सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में आपको पैसेज होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको एक पैसेज दी जाएगी, फिर आपने उसके आंसर्स निकालने, ऐसे ऐसे करके आपका जो पूरा पेपर है वो निकल जाएगा, लैंग्वेज वाला भी। अब पेपर पैटर्न की बात करें, जनरल टेस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 40 अटेम्प्ट करने। हर कोई क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर आपको बनेगा 200 मार्क्स का। एंड अगर आप कोई गलत करोगे तो आपको वहां से -1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें उसके 10 सही है, 10 उसके गलत हैं, जो उसके 10 करेक्ट थे, तो 10 करेक्ट के उसको मिल गए 50 मार्क्स, क्योंकि हर करेक्ट पर आपको 5 मार्क्स बनेंगे। बट उसने 10 गलत भी किए थे, उसके -10 हो जाएंगे, क्योंकि हर गलत पर उसको -1 हो जाएगा। तो टोटल इसके मार्क्स बन जाएंगे 40। तो इस वजह से आपने तुक्का वक्का नहीं लगाना ज्यादा, नहीं तो आपका माइनस भी हो सकता है। तो आपने पहले देखना है कि आपका OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगर आपको OMR बेस्ड हुआ, आपको क्या करना है, जब आपका पेपर होगा वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर होगा, वहां पर टोटल आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से आपने 40 अटेम्प्ट करने, सिर्फ 40, आपकी मर्जी जो 40 अटेम्प्ट करो। अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा, वहां पर भी आपने सिर्फ और सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट में आपको टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, आपने 50 अटेम्प्ट करने, हर कोई क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होगा, तो जनरल टेस्ट आपका टोटल 250 मार्क्स का होगा। तो यहां पर भी आपके हर गलत पर -1 हो जाएगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी बाकी सब्जेक्ट्स की, ऐसा यहां पर भी होने वाला है। आपने ज्यादा तुक्का वक्का नहीं लगाना है। सेफ स्कोर प्लस सिलेक्शन की बात करें, ये कैसे होगी, पहले सिलेक्शन की बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। देखो, जैसे ही आपका यहां पर सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद यहां पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक ही पोर्टल पर सभी कॉलेज के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी सीयूटी में आपने जो भी कॉलेज चूज किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बोला। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में आपने देखना है मुझे किस कॉलेज में जाना है, अपनी काउंसलिंग में प्रेफरेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रेफरेंस अमर सिंह कॉलेज, सेकंड प्रेफरेंस ये कॉलेज, थर्ड प्रेफरेंस वो कॉलेज, तो सबसे आपने प्रेफरेंस देनी है। फिर अपना सब्जेक्ट चूज करना है। जब आप सब्जेक्ट चूज करोगे, उसी हिसाब से आपके सीयूटी के मार्क्स देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो गया या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जो स्कोर देखा जाएगा वो जनरल टेस्ट प्लस आपका पॉलिटिकल साइंस का देखा जाएगा। जैसा कि जनरल टेस्ट जो है वो 250 मार्क्स का है, पॉलिटिकल साइंस आपका 200 मार्क्स का है, टोटल बन गया 450 मार्क्स।
तो आपकी टोटल 450 मार्क्स बन गए। अगर आप अमर सिंह कॉलेज में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अमर सिंह कॉलेज के लिए टोटल 300 स्टूडेंट्स, टोटल सीट्स है 300 की, 1000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म सबमिट किया। अब उन 1000 में से टॉप 300 जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनका जनरल टेस्ट प्लस जो पॉलिटिकल साइंस है उसका स्कोर देखा जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स वहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आप यहां पर अनसेलेक्ट नहीं रहेंगे, आप बाकी जो कॉलेज है, सेकंड प्रेफरेंस आपने कोई और कॉलेज दिया है, वहां पर देखा जाएगा आपका स्कोर, जैसा आपका स्कोर हुआ वैसा आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, अगर आप आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी जामिया हो गया, बाकी जो भी टॉप कॉलेज हैं, वहां की बात अगर हम करें तो वहां के लिए आपको जनरल टेस्ट, एग्जांपल तो पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, जनरल टेस्ट प्लस पॉलिटिकल साइंस टोटल 450 मार्क्स बनते हैं, तो दोनों में मिलकर आपको कम से कम 450 में से कम 350 मार्क्स होने चाहिए, तब जाके वहां पर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, टॉप कॉलेज यहां पर बनते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की, जैसे अमर सिंह कॉलेज, वुमेन कॉलेज एमए रोड, बिमना कॉलेज हो गया, एसपी कॉलेज हो गया, जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की कॉलेज होगी, 2-3 कॉलेज साथ में और होगी, वहां में कंपटीशन रहता है। फॉर एग्जांपल टोटल अगर आपका 450 स्कोर बनता है, अगर आपका 250 तक भी ओवरऑल स्कोर है तो आपकी वहां पर सिलेक्शन हो सकती है। अगर हम बात करें बाकी कॉलेज की जो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां का अगर आप सेफ स्कोर देखें 150 भी अगर आपका बनता है आउट ऑफ 450, तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब पढ़ना कैसे है, आप अपना जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, बायो, अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी पर फोकस करो। अगर हम बात करें आपको जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो। अगर आपने ऑलरेडी किया, कोई मसला नहीं है, तो कल से मैं शेड्यूल बनाऊंगा, आपको खुद सिखाऊंगा सब कुछ, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन जरूर हो जाएगी। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे।